देवताओं के ड्राइंग रूम में एक बार किस्मत और अकल आमने सामने बैठ गईं। अकल ताजा ताजा जवान हुई थी। वो जवानी के जाम में दूसरों को हकारत से देखती थी। उसने उस दिन भी टेढ़ी नजरों से किस्मत की तरफ देखा और बोली, मेरे होते हुए तुम ऊंची मसनत पर क्यों बैठी हो? कोना मश किस्मत ने आंख खोलकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं जहाँ होती हूँ वहाँ किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहती। मैं इसलिए हमेशा ऊंची मसनत पर बैठती हूँ। ये सुनकर अकल गुस्से में आ गई और उसने किस्मत को चैलेंज कर दिया। किस्मत ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों ड्राइंग रूम से बाहर निकल आए। जरा फासले पर एक खेत था। खेत में एक नौजवान लड़का हल चला रहा था। किस्मत ने लड़के की तरफ इशारा किया और अकल से कहा, तुम इस लड़के में दाखिल हो जाओ। अगर ये लड़का तुम्हारी वजह से कामयाब हो गया तो मैं शिकस्त तस्लीम कर लूंगी, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गई तो तुम मुझे जहाँ भी देखोगी तुम मुझे सलाम करके वहाँ से खिसक जाओगी। अकल ने अपना सर हिलाया और हल चलाते लड़के के दिमाग में छलांग लगा दी। लड़के ने फौरन सर उठाकर दाएं बाएं देखा, नफरत से हल की हत्ती छोड़ी और अपने वालिद को आवाज देकर बोला, मैं आज से ये हल नहीं चलाऊंगा, मैं माली बनूंगा। उसके बाप ने उसे समझाने की निहायत कोशिश की, लेकिन लड़के ने जूते पहने और शहर रवाना हो गया। शहर में शाही बाग के माली को असिस्टेंट की जरूरत थी। लड़के ने इंटरव्यू दिया और वो शाही बाग में असिस्टेंट माली भर्ती हो गया। अकल उसके साथ साथ थी, चुनाचे वो जल्द काम सीख गया। अकलमंद लोग क्योंकि हमेशा मफाद परस्त होते हैं, तो वो लड़का भी मफाद परस्त बन गया। उसने सारे मालियों को पीछे छोड़ दिया और बहुत जल्द बादशाह के मुकर्रबीन में शुमार होने लगा। वो बेइंतहा अक्लमंद और ज़िरक था। वो बादशाह को मुख्तलिफ मामलात में मशवरे देता था। बादशाह को उसके मशवरों से फायदा पहुंचने लगा और यूं बादशाह उसे पसंद करने लगा। उसने इस दौरान शहजादी को आईने में उतार लिया। शहजादी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। एक दिन जब बादशाह उसके कारनामों से खुश था तो उसने पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? लड़का चालाक था। उसने बादशाह से शहजादी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर वजीर आजम साथ खड़ा था। वो आगे बढ़ा और बादशाह से अर्ज किया कि बादशाह सलामत, इस कमी की ये जुर्रत कि ये आपसे शहजादी का हाथ मांग ले, ये गुस्ताख तो वाजिबुल कत्ल है। बादशाह जलाल में आ गया और उसने लड़के का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। जलाल तलवार लेकर आगे बढ़ा। यहाँ पहुंचकर फिर अकल घबरा गई और उसने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। किस्मत ने कहका लगाया और उससे कहा, अब तुम इसके दिमाग से निकल जाओ और अब मुझे अपना काम करने दो। अकल बाहर आ गई, जिसके बाद किस्मत ने लड़के के दिमाग में छलांग लगा दी। इस दौरान जलाद ने तलवार चलाई। तलवार का वार खता हो गया। तलवार शिकंजे के साथ टकराई और टूट गई। नई तलवार लाई गई। इस दौरान शहजादी वहां पहुंच गई। बादशाह की लाडली बेटी थी। उसने रो रो कर बादशाह को मनाना शुरू कर दिया। बादशाह ने लड़के की शहजादी के साथ शादी कर दी। चंद बरस बाद बादशाह मर गया और वो किसान लड़का मुल्क का बादशाह बन गया। वो दिन है और आज का दिन, जहाँ किस्मत पहुँचती है वहाँ से अकल रुखसत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये दोनों कभी एक जगह जमा नहीं होती। आप देख लें, दुनिया के तमाम अक्लमंद, ज़हीन, आलिम और दानिशवर लोगों का ताल्लुक गरीब या मिडिल क्लास से होता है, जबकि दुनिया के तमाम दौलतमंद और बाइक़्तिदार लोग दानिश, इल्म, ज़हानत और अकल से फारिग होते हैं। अब सवाल ये है कि किस्मत और अकल में बेहतर कौन है? तो जवाब है किस्मत, क्योंकि अगर आप किस्मत हैं तो आप सैकड़ों हजारों अक्लमंदों, आलमों और ज़हीन लोगों को मुलाजिम रख सकते हैं। आप शहनशाह अकबर की तरह अपने गिर्द नौ रतन जमा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अक्लमंद, ज़हीन और साहिब इल्म हैं तो आप किसी खुशकिस्मत शख्स की मुलाजमत के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी अकल, आपकी ज़हानत और आपका इल्म हमेशा किसी खुशकिस्मत शख्स की दौलत में इजाफे का बायस बनेगा, क्योंकि सेठ खुशकिस्मत होता है और उसका अकाउंटेंट अक्लमंद। ये वही नुक्ता है जहां हम टैलेंट को समझ सकते हैं। अगर अकल ना हो तो टैलेंट जाया हो जाता है और अगर किस्मत ना हो तो टैलेंट दब कर रह जाता है। और अगर दोनों साथ साथ हों तो एक किसान फिर बादशाह बन जाता है। टैलेंट डिस्कवरी क्यों जरूरी है? हमारे मुआशरे में हजारों नौजवान ऐसे हैं जिनके अंदर अकल है लेकिन किस्मत उन तक नहीं पहुंची, या किस्मत ने मौका तो दिया मगर अकल ने उनका टैलेंट नहीं पहचाना। इसीलिए टैलेंट डिस्कवरी का अमल बड़ा ही जरूरी है, ताकि हर नौजवान अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचान सके, ताकि अकल और किस्मत को एक जगह जमा कर सके। और हम एक ऐसा सेशन पेश करते हैं जो नौजवानों को उनका असल टैलेंट पहचानने में मदद देता है। ये सेशन खास तौर पर तलबा, नौजवान और वो अफराद जो अपनी जिंदगी में असर छोड़ना चाहते हैं उनके लिए तरतीब दिया जाता है। और अगर आप भी हमारा टैलेंट डिस्कवरी का सेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे सेशन ले सकते हैं।